सभी महत्वपूर्ण और नए टॉपिकों पर हिंदी निबंध और अंग्रेजी निबंध प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धरती पर हर एक इंसान के द्वारा सड़क सुरक्षा का पूरा ध्यान देना चाहिए, चाहे वो वाहन का इस्तेमाल करता हो या नहीं। बड़ों के मार्गदर्शन की कमी के कारण सड़क हादसों, छोटी चोट या बड़ी चोटें, यहाँ तक कि मृत्यु की ओर बच्चे और विद्यार्थी सबसे कमज़ोर समूह है। उनके शुरुआती समय में सड़क सुरक्षा नियमों और उपायों के बारे में बच्चों को अच्छे से जागरूक बनाने में कोई देर नहीं होनी चाहिए। ये माता पिता और शिक्षकों का कर्तव्य है कि वो उन्हें अच्छा मार्गदर्शन दें। तो बच्चों, ये हो गई प्रस्तावना। कोई भी हम निबंध लिखते हैं, सबसे पहले उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, उस निबंध को परिभाषित करते हैं, उस टॉपिक की परिभाषा लिखते हैं, उसके बारे में कुछ बताते हैं कि वह क्या है। तो सड़क सुरक्षा के ऊपर हम निबंध करने जा रहे हैं, तो हमने प्रस्तावना कर लिया है। सड़क सुरक्षा निबंध का जो अगला पॉइंट है वह है बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा का ज्ञान की ज़रूरत। आंकड़ों के अनुसार यह पाया गया है कि ज़्यादातर सड़क दुर्घटना मामले जिसमें बच्चे शामिल होते हैं, क्योंकि वो दूसरे आयु वर्ग के समूह से ज़्यादा खतरे पर होते हैं। उन्हें अपने शुरुआती समय से ही सड़क सुरक्षा ज्ञान और शिक्षा की ज़रूरत है। उनके पाठ्यक्रम में इसे विषय के रूप में जोड़ने के द्वारा उनके घर और स्कूलों से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए। यहाँ दिए निम्न बिंदु इस बात की तस्दीक करेंगे कि क्यों सड़क सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो कुछ बातें हैं, कुछ बिंदु हैं, तो वह बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी हैं और इसके बाद में जो सड़क सुरक्षा के नियम हैं उनके बारे में जानेंगे। अब तो कुछ बिंदु हैं, उनकी बात कर लेते हैं। बिंदु नंबर 1, बच्चे होते हैं। यातायात परिस्थिति के दौरान घर या दूसरी जगहों, ख़ासतौर से सड़क में वो अगला क्या करेंगे, कोई भी इसके बारे में आश्वस्त नहीं है, क्योंकि बच्चे चलते चलते ऐसा काम कर जाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते हैं। बच्चे बिल्कुल निर्दोष होते हैं। सड़क पर तेज़ गति से चलने वाले वाहनों का वो मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। 3 नंबर पॉइंट हो गया, उनके छोटे कद के कारण चालक भी सड़क पर उनके मूड को भांप नहीं सकता जब वो वाहन के सामने सड़क को पार करने की कोशिश करते हैं। अगला बिंदु है, वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कैसे प्रायः वाहन खाली सड़क पर आ जाते हैं। वो सड़क को कहीं से भी पार कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सड़क को पार करने के लिए उचित तरीका पता नहीं होता। वो जल्दी ही डर जाते हैं और ये समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए जब वो वाहन को अपनी ओर आते हुए देखते हैं। तो बच्चों, ये कुछ बिंदु हैं जिनके कारण हमें पता चलता है कि बच्चों को यातायात सुरक्षा यानी कि जो सड़क सुरक्षा है उनके नियम जानना क्यों ज़रूरी है। तो अब हम सड़क सुरक्षा के नियमों की बातें करेंगे। अब बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं वो जानेंगे। 1 नंबर नियम, अभिभावकों को अपने बच्चों को अतिरिक्त सावधान बनाना चाहिए और सड़क को पार करने से पहले हर तरफ यानी दाएं और बाएं देखने के बारे में सिखाना चाहिए। यानी जब भी हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो दोनों तरफ देखना, यानी दाएं और बाएं तरफ देख कर रोड क्रॉस करना चाहिए। अभिभावकों को और शिक्षकों को यह सिखाना चाहिए। 2 नंबर पॉइंट है, बच्चों को सड़क पार करते हुए अपने बड़ों या दोस्तों का हाथ हमेशा पकड़े रहना चाहिए। यानी आप छोटे बच्चे हैं तो अपने माता पिता या बड़े बुजुर्ग हैं उनका हाथ पकड़े रहना चाहिए। उन्हें कभी भी सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए। माता पिता का हाथ छोड़ना या जल्दी में नहीं होना चाहिए और धैर्य रखें, यानी कि हड़बड़ाहट में जल्दी से रोड क्रॉस नहीं करें। अपने जो माता पिता हैं उनका हाथ कभी नहीं छोड़ें और धैर्य बनाए रखें। यदि भीड़ भाड़ हो, साधन चल रहे हों, वाहन चल रहे हों तो धैर्य बनाए रखें, रोड को क्रॉस नहीं करें। ये हो गए 3 नियम। अगले नियम जानेंगे। 4 नंबर नियम है, किसी भी वजह से उनका ध्यान न बटें और सड़क पर उन्हें अधिक सचेत रहने या होने की ज़रूरत है। यानी अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाएं,
सड़क क्रॉस कर रहे हों या सड़क पर चल रहे हों तो सचेत रहने की ज़रूरत है। केवल फुटपाथ का अनुसरण करने के लिए उनके अभिभावकों द्वारा उन्हें अभ्यस्त करना या बनाना चाहिए, या हमेशा सड़क पर बाएं तरफ का प्रयोग करें जहां फुटपाथ अनुपलब्ध हो। यानी फुटपाथ हो यानी पैदल चलने का रास्ता हो तो वहीं रास्ते पर चलें। अगर फुटपाथ नहीं बना हो तो रोड के जो बाएं तरफ अपना जो बायां हाथ होता है उस तरफ हम रोड पर समेत चलना चाहिए। पैदल यात्रियों के लिए यातायात सिग्नलों को देखने के बाद चौराहे पर केवल सड़क को पार करने के लिए उन्हें सिखाना चाहिए। यानी जो भीड़ भाड़ का जो इलाका है वहाँ पर पैदल यात्रियों के लिए जो सिग्नल बनाए जाते हैं उनको देखकर ही रोड पर चलना चाहिए या रोड के दूसरी तरफ जाना चाहिए। तो 6 नियम हमने कर लिए हैं। अगले नियम करेंगे। 7 नंबर नियम है सड़क पर रंगों के मायने, यानी लाल अर्थ जिसका अर्थ होता है रुकना, हरा जिसका अर्थ है चलना, पीला जिसका भी अर्थ होता क्या होता है रुकना। यानी इन नियमों को देखते हुए, यातायात के नियमों को देखते हुए सड़क को क्रॉस करें। यातायात लाइट की मूल जानकारी और यातायात चिन्ह के महत्व को उन्हें ज़रूर बताएं। 8 नंबर पॉइंट है कार या बस से बाहर आने के दौरान पैसेंजर सीट के पीछे की तरफ का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए। 9 नंबर है बच्चों को सड़क पर या खेलने की जगह से बाहर के क्षेत्र में नहीं खेलने के बारे में बच्चों को सिखाना चाहिए। यानी जो बाहर का क्षेत्र है जहां पर आवागमन हो तो ऐसे क्षेत्रों पर बच्चों को कोई भी खेल नहीं खेलना चाहिए, सड़क पर कोई भी खेल नहीं खेलना चाहिए। तो ये सब नियम अपने बच्चों को ज़रूर बताने चाहिए, अभिभावकों को और शिक्षकों को। 9 नियम कर लिए हैं, अब अगले नियम करने जा रहे हैं। अपना 10 नंबर नियम है ब्रेक, हॉर्न और स्टीयरिंग या हैंडल के कार्य को ठीक से जांचने के द्वारा सड़क पर साइकिल चलाने के दौरान सभी उपायों के इस्तेमाल और हेलमेट को ज़रूर पहनना चाहिए। यानी हम गाड़ी चला रहे हैं तो ब्रेक, हॉर्न और स्टीयरिंग को पहले जांच लेना चाहिए, और यदि हम बाइक या साइकिल चला रहे हैं तो बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। 11 नंबर पॉइंट है सड़क पर साइकिल चलाने के दौरान बच्चों को ईयरफोन या गाना सुनने का कोई दूसरा यंत्र नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो ये चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो किसी को भी सड़क पर साइकिल चलाते हुए या कोई भी साधन चला रहा है, कोई भी वाहन चला रहा है, तो उन्हें ईयरफोन या कोई भी दूसरा ऐसा यंत्र अपने कान में नहीं लगाना चाहिए जिससे कि सड़क दुर्घटना का कारण बने। अब हम लास्ट नियम करने जा रहे हैं, 12 नंबर नियम। कार चलाने के दौरान सीट बेल्ट या बाइक चलाने के दौरान हेलमेट पहनने के लिए अभिभावक को उन्हें सिखाना चाहिए। तो अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि अगर आप कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग करें। एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए गाड़ी चलाने के दौरान अभिभावकों को सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों के जीवन में माता पिता ही पहला उदाहरण किसी कार्य को सीखने के लिए बनते हैं। यानी माता पिता, बड़े बुजुर्ग और अभिभावक हैं, वो सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनका पालन करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक ही उन नियमों का अनुसरण करने लग जाएंगे। तो माता पिता को यह भी ध्यान देना ज़रूरी है। अब है सड़क सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ, यानी सड़क सुरक्षा को लेकर सामने क्या चुनौतियाँ आती हैं। 1 नंबर है सड़क की स्थिति ठीक ना होना, यानी सड़क टूटी फूटी हुई होना, उबड़ खाबड़ होना। शहरों में मनहोल और सीवर का खुला होना। 3 नंबर है सड़कों पर पानी लगा होना। 4 नंबर है छोटा पशुओं का सड़क पर खुलेआम घूमना। 5 नंबर है लोगों द्वारा ट्रैफिक नियमों का पालन ना करना। 6 नंबर है वाहन चलाते वक्त ध्यान न देना। 7 नंबर है वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना। तो इन चुनौतियों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब लास्ट और फाइनल पॉइंट है निष्कर्ष, जिसे हम उपसंहार भी बोल सकते हैं। सड़क हादसों और चोट के मामलों की संख्या को कम करने के साथ ही सावधान और सुरक्षित होने के लिए सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सड़क सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसलिए सभी को सख्ती से सड़क यातायात लाइटों के सभी नियमों, नियंत्रकों और चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए।
स्कूल में शिक्षकों के द्वारा उचित शिक्षा पाने और घर पर अपने अभिभावकों से बच्चों को सही ज्ञान के द्वारा सड़क सुरक्षा के बारे में अच्छे से अभ्यस्त होना चाहिए। यानी एक शिक्षक का, एक अभिभावक का, एक बड़े होने के नाते अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं, जितनी भी सावधानियां हैं, वाहन चलाते वक्त हो या सड़क क्रॉस करते वक्त हो, सभी सावधानियों के बारे में अपने बच्चों को अवगत कराएं। अपने बच्चों को अवगत कराने के साथ साथ खुद भी सड़क के जो नियम हैं, यातायात के जो नियम हैं, उनको सख्ती से पालन करें। यदि हम अच्छे तरीके से पालन करेंगे तो बच्चे अपने आप ही उन नियमों का अनुसरण करने लग जाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं वो कोई भी ज्ञान है, कुछ भी अच्छी व बुरी बातें हैं, वो बड़ों से ही सीखते हैं और वो अनुसरण करने लग जाते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा ये नियम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।